हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रोज की तरह कोरोना हॉटस्पॉट लेकर हाजिर हैं आपके सामने हम। ये हॉटस्पॉट ना सिर्फ वो इलाके हैं जहां कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, बल्कि वो इलाके भी हैं जहां पुलिस, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है। देश भर का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, दुनिया भर का आंकड़ा क्या कहता है, प्रशासन से लेकर जिला स्तर तक क्या है तैयारियां, सब कुछ पूरी अपडेट आपके सामने। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस, और इसके साथ साथ आपको बता दें सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिनवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश में कोरोना के आंकड़ों से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 से पार पहुंच गई है। 21,300 के पार पहुंच गया है आंकड़ा लगातार आपके सामने। 4,258 मरीज। अच्छी बात है कि ठीक हो चुके हैं, यानी कि मरने वालों का आंकड़े से ज्यादा, कहीं ज्यादा यह आंकड़ा है ठीक होने वालों का। 681 मरीज हैं जिनको अपनी जान देश भर में अब तक गंवानी पड़ी है। यह टोटल आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं, यानी कि 681 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना की वजह से अब तक जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा कोरोना से ठीक हुए मरीज का है। और अब कोरोना हॉटस्पॉट्स के जरिए, हमारे इस शानदार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं देश के जो अब भी बने हुए हैं हॉटस्पॉट। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। अलीगढ़ अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके अलावा ये वो इलाके हैं, आपको हम बता दें, जहां ना सिर्फ पुलिस बल्कि स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला हुआ है, नर्सिंग स्टाफ पर हमला हुआ है, डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है। 24 नॉर्थ परगना, पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना पर भी इस तरह का वाकया देखने को मिला, जहां पर वो स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि इलाके में जा रहे थे इस बात का पता लगाने के लिए कि कोरोना मरीज है कि नहीं है, वहां उन पर हमला हुआ। इंदौर वो इलाका है। मुरादाबाद से भी ऐसी खबर आई थी कुछ दिन पहले, हमने एबीपी न्यूज में ही आपको वो खबर दिखाई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कुछ और ऐसे इलाके हैं लगातार जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन इलाकों में हमले अभी भी हो रहे हैं। सवाल ये कि जो डॉक्टर कोरोना के मरीजों का इलाज करते हैं उनके पास तो खुद को बचाने के लिए पीपीई किट है। सरकार ने उन पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जो दिन रात सड़कों पर हजारों लोगों का सामना करते हैं, पता नहीं किस रूप में कोरोना वायरस उन पर अटैक कर दे, लेकिन वो इस डर को दरकिनार कर अपना फर्ज लगातार निभा रहे हैं। सवाल ये कि डॉक्टर्स के लिए सरकार ने जो किया वो पुलिस वालों के लिए कब करेगी? इंदौर की ये तस्वीर याद होगी आपको, जब इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्नी को अपने पति के शव को छूने से रोक दिया गया। पूरा परिवार पार्थिव शरीर से 20 फीट दूर रखी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर लौट गए, क्योंकि इंस्पेक्टर देवेंद्र की जान कोरोना ने ले ली। देश में इस वक्त लाखों पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, इन पुलिस वालों पर गौर कीजिए, कैसे ये बिना किसी ठोस सुरक्षा के हर रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं। इनके पास से गुजरने वाला कोई भी शख्स कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए ये पुलिस वाले हर पल खतरों से खेल रहे हैं। कोरोना तो अब पुलिस वालों की जान भी ले रहा है। टीआई यशवंत पाल की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। यशवंत उज्जैन के नीलगंगा थाने में तैनात थे। उनके पास कंटेनमेंट जोन की निगरानी का जिम्मा था। ड्यूटी के दौरान वो कोरोना संक्रमित हो गए, उनकी जान चली गई। देश में फैल चुका कोरोना किस तरह पुलिस वालों को निशाना बना रहा है, उसे इन आंकड़ों से समझिए। महाराष्ट्र में 64 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें 12 अधिकारी और 52 कांस्टेबल शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 2 पुलिसकर्मियों की मौत कोरोना से हुई है। पंजाब पुलिस के एसीपी अनिल कोहली की जान चली गई, जबकि दिल्ली में 8 पुलिस वाले भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पहले दिल्ली के चांदनी महल, फिर तिलक नगर और अब शहर के जहांगीरपुरी थाने के 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। दिल्ली से बाराबंकी चलिए, प्रीति तिवारी से मिलिए, गोद में अपने बच्चे को लेकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रही हैं। ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने का खतरा प्रीति पर भी है और उनके बच्चे पर भी, लेकिन पुलिस की ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी, इसलिए ईमानदारी से निभा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से बच्चे की देखरेख के लिए कोई नहीं आ पा रहा। कृपया करके आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बस घर पर रहकर ही हम लोगों का सहयोग करिए।
लखनऊ के हजरतगंज थाने में तैनात सीमा यादव की परेशानी भी प्रीति जैसी है। गोद में 9 महीने की बच्ची को लेकर ये ड्यूटी कर रही हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों पुलिस में हैं। चेकिंग जरूरी है और मजबूरी भी, इसलिए इन्हें बार बार बच्चे को गोद में लेकर लोगों के करीब जाना पड़ रहा है। परेशानी क्या है, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा सर। ये बताइए, 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे तो दिक्कत नहीं है, 12 घंटे भी खड़े हो लेंगे। थोड़ा बच्चे को हाथ में लेकर तो कष्ट होता ही है। रो रही है, कहीं सो जा रही, कहीं। दिन रात अपनी ड्यूटी में बिजी पुलिस वालों की जान का दुश्मन सिर्फ कोरोना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग भी हैं। अलीगढ़ प्रशासन ने सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी है, ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। जब 10 बजे के बाद पुलिस बाजार बंद कराने पहुंची, उसी दौरान 2 सब्जी व्यापारी आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव किया तो आसपास के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। एक पुलिस वाला घायल हो गया। पुलिस वालों को एक वक्त एक साथ कई चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। कोरोना से जान तो जा ही रही है, अब लोग भी इनका खून बहा रहे हैं, और मजबूरी ऐसी कि फर्ज की राह से ये पीछे भी नहीं हट सकते। ऐसे में इनके लिए हर ओर सिर्फ खतरा ही खतरा है। देखिए, कोई एक इलाका नहीं है देश का। हमारा ये मैप आपको बताता है, ये हॉटस्पॉट बताते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों में पुलिस वालों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वो पुलिस वाले जो सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरकर फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, वो पुलिस वाले जो सीधे अपनी जान पर खेलकर आपको हमको बचा रहे हैं, उनके साथ ही हमले हो रहे हैं। हमारे साथ मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ राजकोट के पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से अर्पित दर्जी हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से ब्रजेश राजपूत। एक बड़े पैनल के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम, और शुरुआत सर मैं आप ही से करना चाहती हूं। हमारे साथ मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार जी हैं। प्रवीण जी, दोहरी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। पुलिस एक लॉकडाउन का पालन करवा रही है, जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचा रही है, दवाइयां अगर किसी को चाहिए, कोई जरूरी सामान चाहिए, वो काम भी आप ही कर रहे हैं। संक्रमण होने का खतरा भी आप ही के लिए है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई अध्यादेश स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बन सकता है, तो वो पुलिस कर्मियों के लिए भी बनना चाहिए? देखिए, भरपूर मनोबल के साथ ये जो पुलिस संविधान प्रदत्त दायित्व भरपूर मनोबल के साथ जो संविधान प्रदत्त दायित्व हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। और जहां तक पुलिस के प्रोटेक्शन की बात है, तो निश्चित तौर पर सारे कानून मौजूद हैं जो पुलिस के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई मुज़ाहमत करता है। 332, 353 आईपीसी के प्राविधान भी हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर इस तरह के लोग जो पब्लिक सर्विसेज के खिलाफ कोई कार्य करते हैं, तो वो यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज के तहत, उसके तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। और यहाँ तक हमारे यहाँ गवर्नमेंट में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि ऐसे लोग जो इस तरह की एसेंशियल सर्विसेज पर रोकथाम करते हैं, उन पे एनएसए की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस तरह से कानून में कहीं कोई कमी नहीं है, हम पूरी तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, और जहां पर कुछ एब्रेशंस मिलते हैं, जहां अपवाद मिलते हैं, वहां पर हम कठोरतम कार्रवाई करने से चूक भी नहीं रहे हैं। जी, उसी अपवाद का दरअसल मैं जिक्र कर रही हूं, और हमारे साथ राजकोट के पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस अपवाद का जिक्र प्रवीण जी कर रहे हैं, उसी अपवाद पर ही तो खबर बनती है, और वही अपवाद देखकर दिल दुखता है कि वो पुलिस जो फ्रंट फुट पर लड़ रही है, न सिर्फ लॉकडाउन का पालन करवा रही है, बल्कि डिलीवरी तक लोगों तक पहुंचा रही है, जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचा रही है। हर रोज ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमित होकर पुलिस वाले या तो क्वारंटीन हो गए या जान गंवानी पड़ी उन्हें। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता, वही सवाल आपसे भी, कि ऐसा अध्यादेश जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को बचा सकता है, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस राज्य के अंतर्गत आती है। मेरा आपको ये खास अनुरोध है, जिस तरह की विश्व महामारी के साथ हम आज जूझ रहे हैं, जिस तरह की पूरा समाज मिलकर के काम कर रहा है, इसमें गुजरात की पुलिस मक्कमता और मानवता के साथ जो कामगिरी बजा रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से परिणाम भी मिल रहे हैं। और इसमें जो 2 मुद्दे आपने उठाए हैं कि पुलिस की रक्षण के लिए क्या,
पुलिस की रक्षण के लिए राज्य सरकार में और सीआरपीसी में, आईपीसी में कायदा के उपरांत गुजरात में प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट भी है। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम यूज़ भी कर रहे हैं। साथ में हमारे पुलिसकर्मियों के लिए रक्षा के लिए राज्य सरकार ने बहुत संवेदना के साथ इनका पहले दिन ही इंश्योरेंस कवर एकदम से बढ़ा करके 25 लाख से ऊपर कर दिया है। और आज की तारीख में गुजरात में इस तरह की कोई भी इशू नहीं बन रहे हैं, समाज का पूरा सहकार मिल रहा है। मनोज जी, आप कह रहे हैं इशू नहीं बन रहे। अहमदाबाद की कल की खबर है, एबीपी न्यूज में हमने दिखाया था कैसे पुलिस पर हमला हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कल ही पुलिस पर हमला हुआ है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल ही की तस्वीरें हैं। पुलिस वालों की क्या गलती है? और जो एक्ट्स आप लगातार जिन एक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, जब फ्रंट फुट पर आप ही के कर्मचारी, आप ही के सहयोगी होते हैं, तो क्या आप उनको भी ये एक्ट समझा पाते हैं? देखिए, 2 तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। कल क्या हुआ अहमदाबाद में ये हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में किस तरह से पुलिस पर लगातार हमला हुआ है। ये पुलिस या तो लॉकडाउन का पालन करवा रही थी या स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ इलाके में क्वारंटीन लोगों को करने गई थी, वहां पर निशाने पर कैसे पुलिस को लिया गया। मनोज जी, अब इन तस्वीरों को देखकर मैं चाहती हूं एक बहुत ही व्यवहारिक जवाब आप दें। मेरा बिल्कुल स्पष्ट व्यवहारिक जवाब है इसमें कि हर एक बनाव के पीछे कोई ना कोई हेतु और कारण होता है। जो बनाव के इंचार्ज अधिकारी हैं वो व्यवस्थित कायदा की मर्यादा में रह के कड़क में कड़क कार्रवाई करते हैं। हमारे माननीय डीजीपी श्री ने भी स्पष्ट बोला है कि कोई भी जना कायदा हाथ में लेगा उसको कड़क रीते कार्रवाई होगी। वही हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही है। पासा के अंदर भी जो लोगों ने ये अपवाद स्वरूप जो काम करा है, बिल्कुल कड़क काम करा है उसके सामने। ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आपके पास। और आईजी प्रवीण कुमार जी, आपसे ये समझना भी चाहूंगी कि कड़क निर्देश तो आपने दे दिए, लेकिन जब ऐसा पुलिस वालों के साथ हो जाए तो क्या उनका मनोबल नहीं टूटता? इसके अलावा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे संवाददाताओं की फौज भी लगातार आपका इंतजार कर रही है बताने के लिए कि उनके राज्य में क्या स्थिति है। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का एक गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। केवल 30 सेकंड के सुरक्षा ब्रेक के बाद एक बार फिर से कोरोना हॉटस्पॉट लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। और जो हॉटस्पॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं ये वो इलाके हैं देश के जहां या तो पुलिस पर हमला हुआ है या स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला हुआ है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को बचाने के लिए एक बड़ा अध्यादेश सरकार द्वारा आ चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे अध्यादेश की पुलिस को जरूरत नहीं है। हमारे साथ मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजकोट के पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल भी बने हुए हैं। हमारे संवाददाताओं की फौज भी लगातार आपका इंतजार कर रही है। लेकिन प्रवीण जी, आपके साथ आकर मैं ये समझना चाहती हूं कि वो लोग जो आज भी ग्राउंड जीरो पर उतरी पुलिस पर या तो हमलावर हैं या उनके साथ इस तरह से पेश नहीं आ रहे हैं जैसा आना चाहिए। क्योंकि लखनऊ की एक खबर कल हमने भी देखी जहां एक महिला अपने पेट को लेकर 3 अपने साथ परिवार की लड़कियों को लेकर पहुंची थी और अपना सुध खो बैठी थी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुबह से एबीपी न्यूज में। उसके अलावा यूपी के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ ही रही हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो बहुत स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने हमारे यहाँ पर जो क्लियर डायरेक्शंस हैं हमारे डीजीपी महोदय के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके निर्देशों के क्रम में अहरनिश रात दिन पूरी तरह से एक पूरे संयम के साथ काम कर रही है। ये अतिशय परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में आपको संयम भी बरतना पड़ता है और निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। अगर कोई लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कल की महिला का आपने जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर पुलिस कर्मियों ने वहां पर काफी संयम का अपना एक चलिए प्रवीण जी, आपका संपर्क हमसे टूट गया। कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम आपसे बात करें। और ये जो तस्वीर है ये नमस्ते भारत में भी आज सुबह एबीपी न्यूज में आपने देखी होगी। ये 3 महिलाएं
एक पेट को लेकर बाहर निकली और वो परेशान इस कदर हो गई, हतप्रत हो गई कि गाड़ी से निकलकर रोने लगी, अपना आपा खो दिया और पुलिस पर बरसने लगी। इस पर प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए थे, मेरठ रेंज के आईजी, तो ये कह रहे थे कि बहुत ही संयमित तरीके से पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को वहां पर डील किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब एक पढ़ा लिखा समाज, प्रवीण जी अगर आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, एक पढ़ा लिखा समाज, हमें ये वो समाज है जो दिया भी जलाता है, जो ताली भी बजाता है, बालकनी में खड़े होकर जो थाली भी बजाता है, जब वो समाज नहीं समझ पाता, उसको समझाने की जरूरत पड़ती है, तो आपको नहीं लगता कि दोहरी चुनौती सामने खड़ी हो जाती है? चलिए, प्रवीण जी से संपर्क हमारा टूट गया। यही सवाल हमारे साथ राजकोट के पुलिस कमिश्नर जुड़े हुए हैं मनोज अग्रवाल, उनसे पूछते हुए। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे आपको फिर से कहना पड़ेगा कि इस तरह की कार्रवाई हम लोग जब हम लॉकडाउन जिसका अमल कर रहे हैं उसमें इस तरह की जब गतिविधियां होती है तो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एंडेमिक एक्ट है, उसके उपरांत हमारा जाहिरनामा में आईपीसी 188 की जोगवाई है, आईपीसी में 269, 270, 271 इतने सारे कायदा की रीतें जोगवाई है जिसके अंदर मदद लेकर के हम आराम से इनके सामने कार्रवाई करते हैं और ऐसे करते भी आ रहे हैं। राजकोट में आज तक 3500 से ज्यादा केसेस दाखिल करे हैं हमने लॉकडाउन को अमल कराने के लिए। इसलिए जिस तरह के सहकार भी मिलता है और कई बार हमें मानवता के साथ समझाना भी पड़ता है, लेकिन जो कायदा का समझ में नहीं आता उसको कायदा के रीते कार्रवाई भी करनी पड़ती है। इसलिए सब मिलजुल करके काम होता है और एक बहुत ही बड़ा सोशल चेंज का काम हो रहा है इस समय जो विश्व महामारी में। इसको पहुंचने के लिए सब तरीके से, ऐसे ही नहीं है कि कायदा बहुत कड़क है, कायदा में जोगवाई भी बहुत स्ट्रांग है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि भारत सरकार ने लगाया है 2005 का, अपने आप में बहुत सक्षम है ये सब चीजों को पहुंचने के लिए। जी, प्रवीण जी भी हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार जी। एक स्याह सच ग्राउंड जीरो का ये भी है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि डिपार्टमेंट के पास, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ना तो पीपी किट्स है, ना ठीक तरीके से मास्क है, ना वो तमाम उपकरण हैं जो कि आपको ग्राउंड जीरो पर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस वालों को भी इन चीजों की उतनी ही जरूरत है जितनी किसी शायद सड़क पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी को? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरठ रेंज में और हमारे जोन में हमारे एडीजी जोन के द्वारा और सारे अधिकारियों के द्वारा जितने हॉटस्पॉट्स पे लगे हमारे पुलिसकर्मी हैं सभी को पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। और यहां पर चूंकि प्रोडक्शन भी होता है तो हमें इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं है। जो भी बेसिक सुविधाएं पुलिसकर्मियों को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक हैं वो सब उपलब्ध कराई गई हैं और लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारी इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं कि वो चीजें उन पर मुहैया रहें। जरूरत मनोबल की और आत्मबल की रहती है जिसको लगातार किया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे सभी लोगों से कि ऐसे समय में जो भी निर्देश हैं शासन के उनका पालन करें। पुलिसकर्मियों को और स्वास्थ्य कर्मियों को सहायता अगर आप दे सकते हैं तो इस बात पे कि आप एक सहकार रखें, सामाजिक सद्भाव रखें, सामाजिक समरसता रखें और जो लॉकडाउन संबंधी निर्देश हैं उसका पालन करें। पुलिस अपनी हर चुनौती को पूरा करने में सक्षम है और पूरे मनोबल से उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेगी। जी, चलिए, मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, एक हल्का फुल्का सवाल है। वैसे देश में दशकों से इस बात पर चर्चा हो रही है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस की एक अलग छवि होनी चाहिए, लोग पुलिस से डरे नहीं, लोग पुलिस के सामने खुद आए। आज हम पुलिस की कोई तस्वीरें देखते हैं तो एक अच्छी तस्वीर ये भी होती है कि किसी गली से अगर पुलिस गुजर रही है तो फूलों की बरसात होती है। तो आपको नहीं लगता कि जिसकी जद्दोजहद दशकों से चल रही थी, इस पैंडेमिक ने कम से कम एक तस्वीर यही रख दी पुलिस की? मुझे आपके चैनल के माध्यम से जनाते हुए आनंद हो रहा है कि गुजरात में पुलिस की छवि संपूर्ण रीते बदलती दिखाई दे रही है। जिस तरह से हमने कुछ समय पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी, बाढ़ में एक पुलिसकर्मी ने 8 से 10 साल के 2 बच्चों को कंधे पे उठा करके 1 किलोमीटर चल करके पार करा था। आज वैसी ही परिस्थिति हर एक पुलिसकर्मी की लोगों के जहन में उठ करके आ रही है। इस तरह विश्व महामारी को पहुँचने के लिए अलग अलग विस्तार के अलग अलग पुलिसकर्मी ना सिर्फ कायदा का पालन कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ साथ मानवता की एक नई मिसाल पैदा करके दिखा रहे हैं।
जी। उसमें मैं खास कहना चाहूंगा, बहुत सारे पुलिसकर्मी अधिकारी हैं जिनके बच्चे या जिनके परिवार में विपदा भी आई है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग है जिनको तकलीफ पड़ रही है, उनके घर जा करके उनको साधन सामग्री पहुंचा रहे हैं। लेकिन मनोज जी, एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। सवाल ये है, वो बात ठीक है कि आप लोग ग्राउंड जीरो पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हौसला अफजाई भी आपकी हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमले इस बात का सच भी दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं विश्वास बहाली की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है। आवाज क्या है? चलिए, मनोज जी से शायद संपर्क हमारा टूट गया, आवाज नहीं आ रही है। इसी सवाल को प्रवीण कुमार जी अगर आप जवाब दे पाएं तो। जी मनोज जी बताएं, मनोज जी बताएं। आपका सवाल आ नहीं पाया, बीच में कट गया। सवाल मेरा यह है कि बात ठीक है कि फ्रंट फुट पर आप लोग लड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लड़ रहे हैं, आपकी हौसला अफजाई भी हम करते हैं, लेकिन लगातार हो रहे हमले दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो है। लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं क्या पुलिस पर? नहीं, लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। और एक बहुत बड़े एक विश्व महामारी से आज हम जूझ रहे हैं, जिसमें एक सामाजिक परिवर्तन की खास जरूरत है। सोशल डिस्टेंसेस रखना, एक बीजा के साथ में मिल करके दूर रहना, किसी तरीके से ये कोविड-19 का वायरस किसी को नहीं लगे इन्फेक्शन, इसके लिए जो मेहनत करनी है, एक मोटा सामाजिक परिवर्तन है जिसमें हमको समझा के भी काम करना है, मेहनत से काम करना है, जवाबदारी के साथ भी काम करना है, साथ में लोगों को अपने साथ में लेने के लिए बहुत बार समझाना भी पड़ेगा। मनोज जी, दो तस्वीरें इस वक्त देश की पुलिस की कार्यप्रणाली की सामने हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां लॉकडाउन का पालन न करवाने पर डंडे पुलिस ने मारे। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां पुलिस वाले आरती उतार रहे हैं, बाकायदा गांधीगिरी के जरिए लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करवाइए। अब बताइए मनोज जी, आपके हिसाब से कौन सी सही तस्वीर है और ग्राउंड जीरो पर कारगर कौन सी होती है? आज की तारीख में जिस तरीके की एक न्याय है, ये हमारे जीवन के इंतकाल में पहली बार है कि ऐसी विश्व महामारी हम सब लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें समाज में भी सब लोग पहली बार इस तरह की चीज़ देख रहे हैं। सबसे पहली ज़रूरत है कि हम मक्कमता से के साथ समझाएं लोगों को और मानवता के साथ वलन रखें, जिससे कि लोगों के जहन में भी आए। और उसके बावजूद भी, इसके बावजूद दो चीज़ें होती हैं गुनाह में, कि एक इरादे बगैर भी कुछ लोग कर जाते हैं, उनको समझाने से काम करना चाहिए। जो इरादा पूर्वक इस चीज का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, उसको कायदा की रीते काम करवाना चाहिए। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं कि दोनों ही तरीके अपने अपने तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं।